36 कौम को साथ लेके चले। तो 36 कौम को तो जब साथ लेके चलेंगे जब हम मजबूत होंगे, जब हम ही मजबूत नहीं होंगे तो हम 36 कौम को कहां से साथ लेंगे। तो इसीलिए हमको तोड़ने के लिए जो प्रशासन ये गतिविधियां कर रहा है, हमारे समाज की एकता को विघटित करने के लिए कर रहा है। कुछ मन चले हमारे समाज में जो हैं, जो प्रशासन के साथ लगे हुए हैं, मैं उनको भी खुली चेतावनी देना चाहता हूँ कि महाराजा सूरजमल जी ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, प्लस महाराजा सूरजमल जी ने 80 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारा। और जो भरतपुर को गढ़ बोलते हैं, जो लोहागढ़ बोलते हैं, वो कभी किसी से हारा नहीं, अजय गढ़ रहा है। उसका ही झंडा जब हमारे प्रशासन के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा उतारा जाएगा, लेकिन जब जाट समाज का ही अपमान होगा, हमारा ही अपमान होगा, तो हम चुप थोड़ी बैठेंगे। हाँ, मतलब वही बात होगी ना कि अगर जड़ ही अगर खोखली हो जाएगी, मजबूती खत्म होती दिख रही है, तो फिर भाई दूसरा समाज की कड़ी बात कर पाओ। कटी बात करें। कौन कहता है कि अकेले जंग नहीं जीती जाती, कोई महाराजा सूरजमल बनकर जंग में उतर के तो देखे। जी हाँ, फिलहाल मैं जयपुर की राजधानी में हाँ, जो कि राजस्थान की एक केंद्र है जड़े सारी सत्ता और प्रशासन की तमाम चीज़ें निर्धारित हुई हैं। या राजधानी बहुत कुछ कवा है, पूरा राजस्थान का हर एक कोना की आवाज़ राजधानी से उठा है। फिलहाल जयपुर का मायने ने आपा एक ऐसो मामलो थारी साथ में साझा करवाड़ा हाँ, जी मामला के लिए हर कोई जानबो चाहे कि आखिर के पीछे के कुछ कारण है। कारण ये मामला की कुछ थोड़ी सी जानकारी थाने दे दूं कि भरतपुर रियासत को झंडो उतारबा की बात चल रही है और काफी ज्यादा विवाद भी आपने देख पाता है मिल रहा है। ये भरतपुर रियासत जिन्हें महाराजा सूरजमल से जोड़े जाए है, वीर योद्धा से जोड़े जाए है। और बाकी लिए तो शायद मैं मेरा मुखार बिंदु से अगर कोई भी शब्द बोलूंगा तो थोड़ो कम बत्ती हो सका है, लेकिन पूरा इतिहास सब कुछ बयां करा है कि एक योद्धा की कहानी की प्रकार जो है रियासत का बारे में भी आपा तमाम बातें जाना है। लेकिन रियासत को झंडो उतारबा की बात जद आई तो यो विवाद इतना गर्म होगा कि प्रदेश भर में इको काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। हमारे साथ में मौजूद है महाराजा सूरजमल संगठन का पदाधिकारी। फिलहाल मैं यासु जानांगा सबके नाम थारो। जयेश चौधरी। अच्छा, यो भरतपुर रियासत का झंडा लेर यानी एक विवाद हो रहा है, के कुछ मामलो है? जो भरतपुर में मोती महल पर जो झंडा लगा हुआ था, जो हमारी जाट रियासत का झंडा होता था, महाराजा सूरजमल जी की आत्मा थी वो, उसको हटाकर वहां पर राष्ट्रीय ध्वज की घोषणा जो प्रशासन ने की है, इस ये हमारे महाराजा सूरजमल जी का घोर अपमान है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे हमारे जाट रियासत का झंडा दोबारा से स्थापित किया जाए, उसको हटाया नहीं जाए। और राष्ट्रीय ध्वज का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम जाट रियासत का भी अपमान सहन नहीं करते। तो इसके पीछे ये है कि महाराजा सूरजमल जी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, प्लस महाराजा सूरजमल जी ने 80 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारा। और जो भरतपुर को गढ़ बोलते हैं, जो लोहागढ़ बोलते हैं, वो कभी किसी से हारा नहीं, अजय गढ़ रहा है। उसका ही झंडा जब हमारे प्रशासन के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा उतारा जाएगा, तो इसका एक तरीके से एक जाति सूचक, जिसको कहते हैं कि जाटवाद बन रहे हैं, जो जाटों के विरोध में सरकार काम कर रही है, ये एक घोर कहते हैं निंदनीय है। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर धर्म या समाज को लेके या जाति को लेके हम एक दशा में नहीं चल सकते, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सरकार कर रही है कि जाटों का घोर विरोध कर रही है, ये हमारे महाराजा सूरजमल जी का एक अपमान है। मैं एसडीएम साहब जो भी भरतपुर में हैं, प्लस कलेक्टर महोदय जो भी हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे झंडे को वहीं पे स्थापित किया जाए। अच्छा, और भी हमारे साथ में संगठन का अधिकारी मौजूद हैं, सबके नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर पवन बालोटिया है। मैं महाराजा सूरजमल संगठन में राष्ट्रीय सचिव के पद पे नियुक्त हूँ। अच्छा, एक थारा सवाल यह है कि प्रशासन जब झंडा उतारबा के लिए कुछ ना कुछ थारे कने पहले नोटिस वगैरह या कोई भी चीज तो अवगत करवाया होगा कि भाई राष्ट्रीय ध्वज लगानो चाहे बड़े सु जो मतलब रियासत को झंडा है वो हटा देना चाहे, ये की कोई सूचना पहले स्थान प्राप्त हुई प्रशासन के द्वारा? जी, ऐसी कोई सूचना ना तो हमें प्राप्त हुई थी, ना हमें ऐसा बताया गया था कि रियासत का झंडा हटाया जाएगा। जिस प्रकार से महाराजा सूरजमल जी की रियासत जो जाट समाज का जो गौरव थे, एक तरीके से ऐसा करके जाट समाज का और महाराजा साहब का अपमान किया गया है। तो जो निर्देश दिए गए हैं कि मोती महल पे राष्ट्रीय ध्वज का लहराना जाना, ये बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। लेकिन ऐसा करना कि उस जगह पे और मोती महल से रियासती झंडा हटाना,
इस चीज की मैं निंदा करता हूं और मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि राष्ट्र ध्वज के साथ साथ हमारा जो रियासती झंडा है वो भी लगा रहना चाहिए, और अगर रियासती झंडा हटाया जा रहा है तो हर रियासत का झंडा यहाँ से हटाना जाना चाहिए। हर हर रियासत को झंडो हटाना चाहिए। यो प्रदेश भर की बात कर रहे हो या राष्ट्रीय स्तर मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ साहब, क्योंकि ये जो हमारे समाज से हमें कुछ सीख मिलती है, जो चीजें हमारे इतिहास के रूप में हमारे साथ चलती जा रही हैं, तो हमें उसको आगे लेके बढ़ना चाहिए, ना कि हमें उस पर एक रोक लगानी चाहिए। एंड ये बार बार देखा जा रहा है कि जाट समाज को हमेशा ऐसे चुटपुट चीजें बार बार झेलनी पड़ रही हैं। तो इस चीज के लिए मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि ऐसी चीजें बार बार न हो, और हमारा संगठन इसका गैर रूप से विरोध करता है और चाहते हैं कि वो झंडा वहीं पे कायम रहे। एक बात पहले थार थोड़ो सो विवरण दो, क्योंकि जो महाराजा सूरजमल संगठन है यो एक्चुअल में मतलब काम की प्रकार से करा है। हमारा सोशल वर्क है, जो भी छोटे मोटे काम होते हैं समाज के, जो जितने भी बड़े काम है, जैसे शिक्षा का, एजुकेशन में हॉस्पिटलाइज हम स्थापित करने जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज प्लस पर्टिकुलर 36 कौम के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहें, और समाज में जो छोटी छोटी ये गतिविधियां हो रही हैं जो एक आम इंसान के लिए नुकसानदायक है, आवाज उठावा का काम है। आवाज उठाने का काम है एक तरह से। तो इनको हम पूरी तरह से, पूरी जोर से हम आवाज उठाते हैं। किसी गरीब की या कोई शोषित वर्ग है उसकी हम सबकी उठाते हैं। इससे के मतलब ये नहीं है कि हम जाटों की उठाते हैं, लेकिन जब जाट समाज का ही अपमान होगा, हमारा ही अपमान होगा, तो हम चुप थोड़ी बैठेंगे। हाँ, मतलब वही बात होगी ना कि अगर जड़ ही अगर खोखली हो जाएगी, मजबूती खत्म होती दिख रही है, तो फिर भाई दूसरा समाज की कड़ी बात कर पाओ। कठी बात करेंगे भाई, दूसरे समाज को जब भी लेके चलेंगे जिस तरीके से महाराज सूरजमल जी चले थे कि सभी 36 कौम को साथ लेके चले, तो 36 कौम को तो जब साथ लेके चलेंगे जब हम मजबूत होंगे। जब हम ही मजबूत नहीं होंगे तो हम 36 कौम को कहाँ से साथ लेंगे। तो इसीलिए हमको तोड़ने के लिए जो प्रशासन ये गतिविधियां कर रहा है, हमारे समाज की एकता को विघटित करने के लिए कर रहा है। कुछ मन चले हमारे समाज में जो हैं, जो उस प्रशासन के साथ लगे हुए हैं, मैं उनको भी खुली चेतावनी देना चाहता हूं और प्रशासन को भी खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा जाट रियासत का झंडा वहीं पर स्थापित होना चाहिए। अगर नहीं किया तो पूरे देश में जाट समाज ही नहीं 36 कौम भी सड़कों पर आ जाएगा और एक बड़ा आंदोलन हमारे संपूर्ण भारत में हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सरकार की होगी। अच्छा, एक सवाल था रसोईया है वो मेरो कि नया प्रशासन को जो भी एक आयो कि झंडो उतार दियो गयो या तमाम चीजें हुई भी के बाद विवाद भी काफी गहरा हुआ। आज आप राजधानी में भी को मुद्दा ऊपर बात कर रहे हैं, तो मतलब लगभग भरतपुर से चलती चलती है बात राजधानी तक तो आ गई, क्योंकि आप राजधानी में बैठकर बात कर रहे थे। या प्रदेश का मायने कुन कुन सा हिस्सा का अंदर इको कड़ो विरोध हो रहा है। जी, एको विरोध राजस्थान में ही नहीं, जयपुर में ही नहीं, हरियाणा में ही नहीं, ये चारों ओर हम इस विरोध का एक पूर्ण रूप से हम इसको गठित करके इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि सरकार तक हमारी ये आवाज पहुंचे कि जो ये काम हुआ है ये गलत हुआ है। इसका तुरंत रूप से या तो सुधार किया जाए, या फिर एक प्रदर्शन के रूप में हमें अपने इतिहास को बचाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और तो हमारे पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है इस चीज के लिए। जी, एक यह भी है कि जैसे कि एक समाज की बात कर रहे होते, लेकिन खड़े न खड़े भरतपुर का जो क्षेत्र है भी मायने हर एक वर्ग ये एक भावनात्मक रूप से, क्योंकि महाराजा सूरजमल का द्वारा जो भी बाका कार्य करे गया है, तो क्षेत्र का अंदर हर एक बात को सम्मान करा है, दिल से एक अलग भाव है। तो खड़े न खड़े और भी समाज आला है, बाने भी चीज से कोई दिक्कत आहत हो रहे हैं। जी, जैसा कि चौधरी साहब बता रहे थे कि 36 कौम ने इस घटना की निंदा की है, और सर्व समाज हमारे इस विरोध में हमारा साथ दे रहे हैं, और सर्व समाज ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारा इतिहास हमारे पास आ रहा है इसको बरकरार रखा जाए, ताकि इसको आगे समय तक और हमारे आने वाली पीढ़ी तक को भी पहुंचाया जा सके। तो अगर ऐसा एक झंडा उतारा जाता है तो एक जाट समाज के लिए ये अपमानजनक बात है। तो हम इसको ना करके और हम अपना रियासती झंडा वहीं पे कायम रखें, और साथ ही साथ में हम ये भी चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भी हमारे दिलों में बसता है। जैसे जाट शब्द आता है तो उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि जाट किसान भी है और जाट जवान भी है।
तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो तो हमारे दिलों में समाया हुआ है, हम चाहते हैं वो तो बिल्कुल बरकरार रहे, लेकिन साथ में हमारा रियासती झंडा भी वहां पे लगाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ रियासती झंडो भी थे चाहो हो। बाकी बी में कोई अयां को ना कि भाई राष्ट्रीय ध्वज के लिए थे कोई कि भाई बड़े नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम राष्ट्र के रूप में एकता की प्रतीक हम प्रदर्शित करते हैं, और जाट समाज हमेशा से एकता का एक प्रतीक रहा है। लेकिन सरकार द्वारा ये बार बार कहा जाता है कि जाट समाज को ये जनरली एक आक्रामक कौम के रूप में सामने आता है। तो प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे हमेशा जाटों को पीछे किया जा रहा है। अयां क्यों लाग रहे हो तान? जी, हर जगह पे आप मुस्कुराहट के साथ बोल रहे हो, कुछ तो बात है। जी बिल्कुल बात है। आप हरियाणा का ही ले लीजिए, हरियाणा क्षेत्र है, जाटों का क्षेत्र कहा गया है। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा में जो भी मुख्यमंत्री हो वो एक जाट हो। अब अचानक से एक नया चेहरा सामने आ गया। हम ये नहीं कहते कि एक दूसरे कौम का आदमी नहीं बन सकता, लेकिन जहाँ पे एक बहुमूल्य क्षेत्र होता है जनरली वहां पे उस पब्लिक के क्षेत्र के जो लीडर होते हैं वो मास कम्युनिटी के जनरली एक लीडर होते हैं, तो वो एक और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर पाते हैं। तो इसीलिए हर जगह पे यही देखा जा रहा है। राजस्थान में भी आप ये देख लीजिए 35 विधायक हैं जो जाट हैं। तो खट्टर साहब ने बना रखा था ना इतना दिन। खट्टर साहब ने बना रखे जब, लेकिन अब क्या हुआ, अब तक जब से एनौर हमारा राष्ट्रीय एनौर सैनी जिम को कमी लाग रही है कि? कमी को लग रही साहब, लेकिन एक अचानक से एनौर एक चेहरा बदल जाना थोड़ा सा ऐसा लगा कि जाट समाज को पीछे धकेलने का प्रयास किया गया। तो राजस्थान में तो ब्राह्मणा की संख्या कम है, फिर भी बन गया। जी हर जगह पे वही बता रहा हूँ। आप दिल्ली में भी अगर देखेंगे तो प्रवेश साहब ने बहुत अच्छे से तरीके से चुनाव लड़े थे, और हर किसी के सामने यही चेहरा आ रहा था कि प्रवेश साहब सीएम बनेंगे, लेकिन उनके साथ भी एक तो ये चीज ऐसा दिखाया जा रहा है कि सरकार हमेशा इनको धकेलने की कोशिश कर रही है, और ना कि उनको एक सत्ता में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो चीज से ये दिख रहा है कि जाट समाज को कहीं ना कहीं पे दबाया जा रहा है। सरकार सु थारू के है क्योंकि यह बात तो पार्टी में है, क्योंकि दोनों पार्टी हैं जो सरकार बनावे खातर काम करी ही, फिर भी का बाद में जब सरकार बन जाए तो चेहरों ले रहा हूँ, तो सरकार की प्रकार सु कर रही है, क्योंकि ये तो पार्टियां को मामलो है ना जी। आप राजस्थान में ले लीजिए, राजस्थान में आज तक एक भी जाट सीएम नहीं बना, तो सरकार तो दोनों तरफ है साहब। इसीलिए तो दोनों पार्टियां की बात, दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ। मैं तो एक समाज की बात कर रहा हूँ। इस समाज को हमेशा से दबाया गया है। जो समाज हमेशा ना 36 कौम को साथ लेके चलती थी, उन्हीं को हर बार दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एक भरतपुर का जो राज परिवार अभी के अंदर भी कोई विवाद है, विवाद का चक्कर में भी कई लोगों को कयास लगाए रहे कि भाई यो जो रियासती झंडो हटावा की बात आई है, खड़े न खड़े वो पारिवारिक विवाद का कारण भी हो सका है। थाने के लागा है एक अंदर कोई अंदेशो थाने लाग रहे हो कि भाई पारिवारिक विवाद को कोई कारण है। जी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको ये पारिवारिक विवाद का मामला सामने आ रहा है, लेकिन जो पारिवारिक विवाद जब भी जाटों की बात आती है तो उसको है ना, और संपूर्ण रूप से परिवार के अंदर ही सलटाया जाता है, ना कि उसका एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। तो मैं इस पे विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो पारिवारिक विवाद है उसको तो बड़े बुजुर्ग बैठ के सलटा लेंगे, लेकिन जो हमारे समाज की बात है, जो हमारे इतिहास की बात है, उसको हमें आगे बढ़ा के लेना चाहिए। मतलब भाई बात है कि भाई 5 बर्तन है तो बाजीगा, मैं तो बाजीगा सब, मैं तो बाजीगा, लेकिन उनने ना बजाउन के बीच में कपड़ों लत्तों की मैं तो देखे रागणु पड़ेगो। सही बात है। अच्छा, एक अंतिम सवाल था रसमैया अगर वो चाहूंगो कि अगर सरकार ने कोई संदेश दे वो चाहो, कोई भी ऐसी बात के वो चाहो हमारे चैनल का माध्यम से, क्योंकि सब सुन रहा है, सब थारी बात ने ध्यान दे भी रहे हैं कि केक थारो तमाम मुद्दों है, लेकिन प्रशासन ने थे के वो चाहो जो कुल मिलार के ने जो निष्कर्ष निकाल वो चाहो जो वाक्य हो। जी निष्कर्ष ये निकाल के आना चाहिए कि जो हमारा इतिहास है हमें उसको दबाना नहीं चाहिए। हमें समाज में एक ऐसा प्रतिरूपी संदेश देना चाहिए कि सबको साथ लेके चलो, एकता का भाव रखो, आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करो, लेकिन अपने इतिहास को साथ लेके चलो, ना कि इतिहास को धकेल के। हम तो काफी बार प्रयास करते हैं कि हमारा जो जाट समाज का इतिहास है वो एनसीईआरटी में भी एक मुद्दा उठा था बीच में, हमने काफी चैनल के माध्यम से कहा था कि एनसीईआरटी में भी हमारा जो महाराजा सूरजमल का जो इतिहास है, जो जैसे भाई साहब कह रहे थे कि 80 जंग जीती है उन्होंने, तो आज तक कभी किसी किताब में नहीं लिखा गया इसके बारे में। हमेशा लोगों को सर्च करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? समाज का नाम है, समाज का मुद्दा है, समाज के महाराजा साहब हैं, तो महाराजा साहब के बारे में इतिहास में सारी चीजें हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता होनी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम है ना, और
किताबों के जरिए या अलग माध्यमों के जरिए उन तक भी ये जो जितने भी हमारे पुराने युद्ध हुए थे, जितने भी जिस प्रकार से महाराजा साहब ने अलग अलग कौमों को साथ लेके चले थे, जिस प्रकार से हमेशा जो मुगलों की एंट्री हुई थी और उनका जो डेड एंड था वो यहीं पे हुआ था, तो ये चीजें हमारे आने वाले युग को भी पता होनी चाहिए और उससे ये संदेश जाना चाहिए कि जाट कौम एक आक्रामक कौम है और हमेशा उसको साथ लेके चलने में ही सबका भला रहता है, सबका अच्छा रहता है। वो कहते हैं कि जाट को दो चीज ही समझ में आती है, यस या नो। ये बीच वाली चीजें जाटों को समझ में कम ही आती हैं। जाट बलवान जय भगवान। जय भगवान साहब, जय भगवान साहब। अच्छा, ए देखा जे जी प्रकार से जो महाराजा सूरजमल संगठन का जो पदाधिकारी हैं या के द्वारा अपनी बात रखी गई और कुल मिलाकर के बात यह है कि जो भरतपुर का मायने रियासती झंडो है बिना हटाबा के लेकर जो विवाद है तमाम या की बातें हैं कि भाई वो झंडो रहना चाहिए, लेकिन या को यो भी मानव है कि राष्ट्रीय ध्वज को जो फैसला आया कि भाई बड़े मोती महल का ऊपर राष्ट्रीय ध्वज भी लागना चाहिए, तो कह रहे हैं कि भाई जो रियासती झंडो है बी की साथ साथ ही राष्ट्रीय ध्वज लाग जाए भी मानो कोई परहेज को ना, लेकिन रियासती झंडा ना हटाबो या ना बिल्कुल भी उचित को लाग रहे और तमाम ये कह रहे हैं कि सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इसके ऊपर वापस से कोई संज्ञान लेना चाहे और अगर सरकार या प्रशासन के ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले है तो आगे वाला दिना का मायने कोई ना कोई एक खुद को आक्रोश है वो प्रशासन का सामने व्यक्त करेगा। बाकी थे मन सुन रहा था जलको पर, नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई चंद्र प्रकाश। धन्यवाद, राम राम साहब।